वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो 9th क्लास का है, केमिस्ट्री का है और फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ये हम चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। जब आपको बेसिक्स पता होंगे तो आगे आपके लिए इजी होगा समझना। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मैटर को। ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, 6th क्लास में भी पढ़ा होगा, साइंस की बुक में इसका काफ़ी दफ़ा जिक्र आता है कि मैटर कोई भी ऐसी चीज जिसका वेट हो और जो स्पेस के लिए, कोई भी चीज जो वजन घेरती है, वजन रखती है और जगह घेरती है, तो उसको हम कहते हैं मैटर। अब जो मैटर है, ठीक है, ये हमारी डेली रूटीन में भी इसकी काफी एग्जांपल्स हैं। जैसे आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, ये भी मैटर है। ईच एंड एवरीथिंग जिसका मैस होगा और जो स्पेस लेगी उसको हम मैटर कहेंगे। इसके अलावा जो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, इसमें हम सॉलिड मैटर, लिक्विड, गैस, हर तरह के मैटर को हम डिस्कस करेंगे। तो अब सब्सटेंस क्या होता है, सेकंड पैराग्राफ में आप देखें। जो प्योर फॉर्म में मैटर होता है उसको हम सब्सटेंस कहते हैं। प्योर फॉर्म में कैसे होता है, इसकी फिक्स पोजीशन होती है, इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं स्पेसिफिक। अब जो इम्प्योर मैटर होता है वो क्या होता है, वो मिक्सचर फॉर्म में होता है वो भी मैटर है लेकिन वो इम्प्योर होता है। उसमें इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, वो प्योर फॉर्म में नहीं होता। तो जो इम्प्योर मैटर होता है, मिक्सचर होता है, वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें कलर आ जाता है, स्मेल आती है, टेस्ट आता है, हार्डनेस आती है। ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। जैसे कि अब आइस है, बर्फ है, उसको जब आप हीट करते हैं तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर जब उसको आप मजीद हीट करते हैं तो वो वेपर्स की फॉर्म में एवेपोरेट हो जाता है। लेकिन रहता तो वो वाटर ही है, वो किसी और चीज में तो कन्वर्ट नहीं होता। बेशक उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी आ रही है, उसमें फिजिकल जो है फिजिकल चेंजेस आ रही हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की चेंज हो रही है। पहले वो सॉलिड फॉर्म में था, फिर वो लिक्विड बना, फिर वो गैस बना, या फिर लिक्विड फॉर्म में हो उसको हम फ्रीज कर लें तो वो बर्फ की फॉर्म में आ जाएगा, आइस की फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन रहेगा तो वो वाटर, वो चेंज तो नहीं होगा किसी और चीज में। तो इसलिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो रही है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो उस मैटर की कंपोजिशन पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, इसमें केमिकल जिस तरह के आप एग्जांपल ले लें, वाटर की एग्जांपल ले लें। जब आप इसको डिकम्पोज करते हैं, वाटर का आप लोगों को पता होगा, जो इसका फार्मूला होता है वो H2O होता है। इसमें दो हाइड्रोजन्स होते हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं, और एक इसमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है। तो क्या होता है, जब हम इसको डिकम्पोज करते हैं तो हाइड्रोजन अलहदा हो जाता है, ऑक्सीजन अलहदा हो जाता है। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि दो गैसेस जो हैं वो अलग हो गई। अब वो वाटर नहीं रहा, वो चेंज हो गया है। उसमें उसके दो दो चीजें जो मिलके उसको वाटर बना रही थी, वो जो है अलग हो गई हैं। तो ये क्या होगी, ये केमिकल चेंज होगी। तो इससे इसमें फिजिकल चेंज नहीं आएगी, इसमें केमिकल चेंज आएगी, क्योंकि इसमें हमारा प्रोडक्ट ही चेंज हो गया है। वो अलग से कन्वर्ट हो गया है कोई चीज में। लेकिन अगर कन्वर्ट नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, उसमें इसका मतलब होगा कि उसमें फिजिकल चेंज आई है लेकिन केमिकल चेंज नहीं आई। जैसे कि मैंने आपको वाटर की एग्जांपल दी थी। अब इसके बाद एक फ्लोशीट डायग्राम दिखाई हुई है। जैसे कि आपको मैटर दिखाया हुआ है, मैटर की मैंने आपको बताया है कि मिक्सचर भी होता है, सब्सटेंस भी होता है, सब्सटेंस में एलिमेंट्स आ जाते हैं, कंपाउंड्स आ जाते हैं। ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इसके अलावा जो मिक्सचर होता है ये होमोजीनियस भी होता है, हेट्रोजीनियस भी होता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि होमोजीनियस क्या होता है और हेट्रोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस ये होगा कि जो आपका मिक्सचर है वो आप अलहदा नहीं कर सकते, मीन्स के उससे आप एक और चीज़ नहीं निकाल सकते, बेशक वो इम्प्योर होगा। जैसे कि आप पानी का गिलास लेते हैं, उसके अंदर आप नमक डालते हैं, तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वो नमक जो है वो मिक्स हो गया है पानी के साथ। ठीक है, वो सॉल्ट वाटर बन गया है। अब उसमें से आप सॉल्ट को अलहदा नहीं कर सकते, वो आपको उसके समेत ही रखना पड़ेगा। लेकिन तो ये क्या होगा, ये होमोजीनियस मिक्सचर होगा। इसमें क्या है, इसमें दोनों चीजें बिल्कुल मिक्स हो गई हैं आपस में और उसको हम अलहदा नहीं कर सकते। इसके अलावा जब आप पानी के अंदर अगर नमक की जगह आप रेत डालते हैं, सैंड डालते हैं, तो वो उसके अंदर मिक्स नहीं होती, उसके तले में बैठ जाती है, बॉटम में चली जाती है जो रेत है, और पानी उसका ऊपर आ जाता है। बेशक आप वो पानी अगर आप निकालेंगे तो उसमें वो वैसा प्योर पानी नहीं होगा, उसमें इम्प्योरिटीज आ गई होंगी। लेकिन ये है कि आपको साफ नजर आ रहा होगा कि रेत अलहदा होगी, पानी अलहदा होगा। तो ये जो चीजें होती है ना, इसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये मिक्सचर हेट्रोजीनियस होगा, ये होमोजीनियस नहीं होगा।
होमोजेनियस में क्या होगा, दोनों चीज़ें जो हैं वो मिक्स हो जाएँगी, हेटेरोजेनियस में मिक्स नहीं होंगी। होंगे ये दोनों इम्प्योर मैटर होंगे, लेकिन होंगे मिक्सचर की फॉर्म में। तो ये हमारा जो लेक्चर है, इसमें हमने क्या पढ़ा है? इसमें हमने मैटर के बारे में पढ़ा है, सब्सटेंस के बारे में पढ़ा है कि सब्सटेंस क्या होता है, ये भी मैटर की फॉर्म होती है, मिक्सचर के बारे में पढ़ा है। फिर हमने क्या पढ़ा है? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसके बारे में हमने पढ़ा है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में। अगर आपको मेरी कोई चीज़ ना समझ आई हो जो मैंने आप लोगों को समझाया है, अगर इस लेक्चर में कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको उसका नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर जवाब दूँगी। और इस तरह की मज़ीद अच्छे-अच्छे लेक्चर सुनने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।